बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चपली कबाब की बेहद आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इसका जायका बिल्कुल रेस्टोरेंट या होटल के चपली कबाब जैसा होता है। बहुत सॉफ्ट और जूसी चपली कबाब बनते हैं। बेसिक मसाले इसमें ऐड होंगे और आप देखेंगे कि घर पर आप बआसानी इंतहाई मज़ेदार चपली कबाब कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चपली कबाब बनाने के लिए आपको आधा किलो बीफ या मटन का कीमा चाहिए होगा। मैं बीफ कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब भी आप कीमा लें तो इसे 2 बार बारीक निकलवा लें। मशीन में इसको आपने 2 बार निकलवाना है ताकि कीमा बारीक हो जाए। 1 अदद बड़ी प्याज को चॉप कर लें। 2 अदद टमाटर चॉप कर लें। 3 बड़ी सब्ज़ मिर्चें जिन्हें बारीक काट लें। 2 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया जाएगा। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया ले लें, उन्हें मोटा मोटा कूट लें। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च जाएगी। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। 1 टीस्पून नमक जाएगा। नमक का अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 3 टेबलस्पून इसमें मकई का आटा ऐड करेंगे। मकई का आटा चपली कबाब का बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। 1 अदद इसमें अंडा ऐड करेंगे। कीमे को आप अच्छे से साफ़ कर लें। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे भी आपने निकाल लेना है। अब इसमें प्याज शामिल कर दें। प्याज और कीमे को इतना आपने मिक्स करना है, यूँ समझ लें इसको बिल्कुल आटे की तरह आपने गूंदना है कि प्याज और कीमा यकजान हो जाएं। आप जब भी चपली कबाब बनाएं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कीमे में 30% फैट्स यानी चर्बी होनी चाहिए, तभी ये चपली कबाब बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। ये देखिए मैंने प्याज और कीमे को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, साथ ही अंडा भी शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दें और ये सारे खुश्क मसाले भी इसमें ऐड कर दें। अब आपने इन सारी चीज़ों को 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। यूँ समझ लें कि आपने इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंदना है। अगर आप हाथ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके की बाइंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है। अगर आपको भी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसे ज़रूर हाथ से ही मिक्स करें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का यकजान होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने तकरीबन 5 मिनट इन्हें अच्छे से मिक्स किया था। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मकई का आटा डाल रही हूँ। आपने एकदम सारा आटा नहीं डालना। इसको हमने इस हद तक इसमें मिक्स करना है कि इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो भी इसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर आपको लगे कि इस कीमे में अभी भी पानी है तो आप इसमें मज़ीद मकई का आटा ऐड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये अभी भी थोड़ा सा गीला है, इसलिए मैं इसमें बकिया मकई का आटा भी डाल रही हूँ। अब ये सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया भी इसमें शामिल कर दें और इसे दोबारा अच्छे से गूँधें। जितना अच्छा आप इसे गूँधेंगे या मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी, वरना ये कबाब फट जाएंगे। आप नोट कर रहे होंगे कि बहुत ही बेसिक मसाले इसमें ऐड हुए हैं और आप जब इसे पकाएंगे तो बेहद मज़ेदार चपली कबाब तैयार होंगे। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब भी आपको चाहिए हो आप इसे बाहर निकालें और फ्राई कर लें। ये देखिए मैं सारी चीज़ों को फिर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये चपली कबाब बहुत सॉफ्ट और जूसी बने तो आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, बहुत इनकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो गई है। अब मैं इसे 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं और इनकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। 1 घंटा गुजर चुका है। अब आप एक फ्राइंग पैन ले लें या बड़ा तवा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल को गर्म होने दें। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ठंडे ऑयल में कभी भी कबाब नहीं डालने, वरना कबाब फ़ौरन फट जाएंगे। ऑयल को गर्म होने दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें। ये देखिए 1 घंटे के बाद मैंने कीमे को बाहर निकाल दिया है। बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है। अब मैं इनके कबाब बना लूँगी। इधर ऑयल भी गर्म हो चुका है। चूल्हे का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है और अब मैं इसमें कबाब डाल रही हूँ।
आपने चूल्हे का फ्लेम स्लो ही रखना है और तकरीबन 5 मिनट स्लो फ्लेम पर कबाब की एक साइड को पकने देना है, क्योंकि कीमा कच्चा है इसलिए कीमे को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब आप देखें कि उसकी एक साइड ब्राउन हो गई है और तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं तो इसकी साइड पलट लें और मज़ीद 5 मिनट इसे पकाएं और उसके बाद इन कबाबों को प्लेट में निकाल लें। ये देखें कितने मज़ेदार चपली कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन पर कितनी ज़्यादा शाइन है, बिल्कुल भी ये जले हुए नहीं हैं और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।